प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज़ फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और ऊषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मनापली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, दो चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है, एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। किसी भी कंट्री में इस किस्म के हादसे को लेकर और इस तरह की चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगी, पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार एलिगेशंस लगी, और अजमल कसाब जो कि जिसको पाकिस्तान का सिटीजन भी बताया गया, ना सिर्फ ये बल्कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ अपना एक शो भी रिकॉर्ड किया था, जिसको कि बाद में जाहिर है कि वो हामिद मीर साहब को उससे हटना पड़ा, उस अपने जो उन्होंने शो बनाया था या जो बात की थी उससे उनको हटना पड़ा, और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो जानते ही कोई नहीं अजमल कसाब, वो कौन। हमें इस किस्म की बातें भी सुनने को मिली। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, केस चलाया जाए और उनको जो सजा है वो दी जाए। उसमें आपको कि जी पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए
इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका मतलब लोग अक्सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं उनके नाम की, नरेंद्र मोदी जी जो है, बल्कि मैं मोदी जी बोलूं तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए। तो जी मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी अमेरिका से अपनी यात्रा करके आज वापस लौट आए हैं। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में तहलका मच गया है कि भारत और अमेरिका के सहयोग को दुनिया के देश किस नज़र से देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान हो या चीन, इस नज़रिए से देखेंगे कि इनके खिलाफ ही काम हो रहा है, और ऐसा है भी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार हो और साथ ही साथ लेन देन का भी व्यापार बढ़े, और साथ ही साथ भारत की सीमा सुरक्षाओं को भी ध्यान रखते हुए समझौते होंगे ही होंगे। अब बांग्लादेश को भारत के हवाले कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पूछे गए एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके बांग्लादेश से भारत ही निपट सकता है और उसको निपटने दिया जाए। अब इस बात को लेकर भी काफ़ी तहलका मचा हुआ है कि भारत अब बांग्लादेश के साथ क्या करेगा क्या नहीं। उधर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री देखकर सारी दुनिया हैरान है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी लगाते हुए पीएम मोदी को बैठाया और जब उठे तब भी कुर्सी सरकाई। दरअसल भारत को इतना महत्व दिया गया कि दुनिया में किसी भी देश को नहीं दिया गया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति हो या अन्य कोई नेता हो, जो भी आज मोदी के साथ मिला उसने अपना 100% दिया और भारत के प्रभाव को महसूस भी किया। दरअसल भारत का एक ऐसा इमेज बन चुकी है दुनिया में कि वो भारत तरक्की करने वाला राष्ट्र है और एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर अमेरिका को एक सहयोगी की ज़रूरत है, जो कि उसको साउथ एशिया से लेकर सारे दुनिया में उसका साथ दे सके। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की अगवानी की और साथ ही साथ बताया कि कैसे उन्होंने हाउडी मोदी के तहत कार्यक्रम किया था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी एक एल्बम भी पेश की, जिसमें वो गुजरात में भी आए थे तब के फ़ोटो हैं और अमेरिका के भी फ़ोटो हैं। इस अमेरिकी दौरे के बाद भारत ने अपने सामरिक हितों को भी देखना है और अपने आर्थिक हितों को भी, और दोनों ही तरफ भारत ने अपना ध्यान लगाया है। अब देखना होगा कि अमेरिका उसमें कितना सहयोग कर पाता है या नहीं। इसी बात को लेकर अब भारत में मंथन जारी है। दरअसल पीएम मोदी ने अपना पत्ते नहीं खोले और डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान हो गए कि पीएम मोदी अपने पूरे पत्ते नहीं खोलते। दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि दुनिया से वास्ता रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफ ही होकर आ जाए। इस बात से बचने के लिए ही पीएम मोदी अपने दौरे में ऐसी बातें करते हैं। अब वर्ल्ड मीडिया का जितना ध्यान इस यात्रा पे था, इतना शायद ही किसी को मिला हो। इतना कवरेज दिया गया कि चारों तरफ पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ही चर्चा थी। पीएम मोदी इस मीटिंग के बाद अपने देश लौट आए हैं और देखना है कि अभी अपने देश में क्या करते हैं। दरअसल पीएम मोदी सहयोगी बनाने के लिए तो तैयार है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल पलके बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और ऐसा स्वागत था कि दुनिया देखती रह गई। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप की एक किस्म की अंदर से निकली हुई बात है कि पीएम मोदी को वो मानते हैं कि उनके कारण ही आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। पीएम मोदी को जिस तरह रिसेप्शन दिया गया वो कमाल का था। उसको देखते हुए सारी दुनिया कह उठी कि पीएम मोदी और भारत का अमेरिका में स्पेशल महत्व है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि साउथ एशिया का ये देश है, वो देश है जो अपने अच्छाइयों के लिए जाना जाता है और जिसने आज तक किसी भी देश के साथ ऐसा पंगा नहीं लिया कि वो उसके साथ कुछ कर सके। चाइना और पाकिस्तान हमेशा इसके दुश्मन बने रहे और अभी भी बने हुए हैं, और देखना होगा कि इन दोनों को कैसे पीएम मोदी काउंटर करते हैं। अब व्यापार से लेकर और डिफेंस तक की सारी बातें अमेरिका से हुई है। अब देखना होगा कि F-35 भारत को मिलता है या नहीं, अभी इससे आगे जाना होगा। दरअसल F-35 को लेने में काफ़ी सारी अड़चनें हैं, जिसको दूर करना पीएम मोदी के काम है और पीएम मोदी इसको दूर भी करेंगे, और F-35 मिलने के बाद चाइना और पाकिस्तान को भी सबक मिल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी न्योता भारत का दे दिया गया है और देखना वे भी शायद अब भारत आएंगे। इसी बात को लेकर सारा वर्ल्ड मीडिया भी चकित है कैसे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है। दरअसल पीएम मोदी अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी तरफ उनकी दिशा अग्रसर है और वो अमेरिका और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उन्होंने अब फिर कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं, ये तरक्की का समय है। इस बात को पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही रखा और सारी
अमेरिकन मीडिया के सामने भी रखा। अमेरिकन मीडिया भी इस बात को सुनकर हैरान रह गई कि कैसे भारत का एक नेता इस तरह बातें कर रहा है और कैसे इतना बड़ा काम कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी की ये अमेरिका यात्रा अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। अगले 4 साल तक ट्रंप प्रशासन के साथ मोदी के रिश्ते कैसे रहते हैं कैसे नहीं, ये अभी से पता चल गया है। और भारत और अमेरिका की कितनी टाई अप होगी, इस बात का भी अंदाज़ा अब दुनिया को हो गया है कि दोनों देश मिलकर अब दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। अब अमेरिका ने भी अपना बिजनेस चाइना से समेटना शुरू कर दिया है और उसके लिए सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो वो भारत ही लगता है। और भारत में अब निवेश भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिकी कंपनियां कितनी तेज़ी से भारत में आ रही है। इसी बात को लेकर अब सारा मीडिया भी चर्चा करने लग गया है। दरअसल पीएम मोदी यही चाहते थे कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भारत में आके अपना इन्वेस्ट करे और भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाए। इस बात के लिए पीएम मोदी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ा दिया है। अब दोनों देशों के टाई अप के बाद ये इसमें और तेज़ी आएगी, व्यापार और दुगना होगा और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी, खासकर रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। और F-35 आने के बाद तो इस एरिया में नई क्रांति आएगी। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पर भी मैं बताता हूँ। अजीत दोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया। और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशन के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों को दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 165 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 के करीब लोग जो थे उनकी जानें गई थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है। आपने पाक मीडिया को सुना पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर। दरअसल पाक मीडिया भी इस बात से हैरान है कि इतना ज़बरदस्त स्वागत किसी भी लीडर का वहां पर नहीं हुआ। और जिस तरह पीएम मोदी को जिस तरह का प्रोटोकॉल और जिस तरह का स्वागत मिला, ऐसा किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिला। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। जहां अमेरिका की रीढ़ हिंदुस्तानियों को ही माना जाता है और आने वाले समय में भी हिंदुस्तानी ही उसके काम आएंगे, इस बात को अमेरिका भी अच्छी तरह समझता है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी दरअसल पीएम मोदी को जिस तरह की इज्जत सम्मान मिल रहा है उससे पाकिस्तानी मीडिया नाखुश दिख रहा है। पाक मीडिया के ऊपर तो यहाँ तक छा गई है कि पाक के ऊपर भी एक अलग कटाक्ष अमेरिका में किया गया है और इस टिप्पणी के लिए लोग पीएम मोदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जबकि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इस बात के ऊपर पाक मीडिया तिलमिलाया हुआ है। अब दरअसल आगे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को आगे भी दिखता है कि भारत के साथ सहयोग कितना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह दोनों हाथों से पीएम मोदी का स्वागत किया वो दुनिया में अकेला है, अजूबा है। इससे पहले उन्होंने किसी का इस तरह स्वागत नहीं किया। और पीएम मोदी ने भी देखा जाए तो
अपना ही बड़ा होने का एहसास दुनिया को कराया है। दरअसल अमेरिका भी इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान कितना उसके लिए ज़रूरी है और कैसी उसकी हालत है, उससे निकलने के लिए भी हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और पीएम मोदी इसके लिए सबसे बेस्ट आदमी है। दरअसल पीएम मोदी अपने दोनों इरादे पूरा करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना भी। इसी उद्देश्य को लेकर वो आगे चल रहे हैं और फ्रांस से लेकर के और अमेरिका तक जिस तरह उनका सहयोग बढ़ा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। अब इसी बात को पाक मीडिया भी उठा रहा है। पाक मीडिया तो अपने यहाँ होने वाले कार्यक्रमों से ही दुखी है, उसके यहाँ ना पैसा है ना कोई काम है। दरअसल वहाँ की जनता सिर्फ इधर से उधर घूम रही है और पाकिस्तान कोई टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखा पाया कि उसके छात्र टेक्नोलॉजी में आगे निकले, जबकि भारतीयों ने अमेरिका सहित यूरोप में भी अपना कब्जा जमाया है। इसी बात को लेकर मीडिया भी चर्चा कर रहा है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के भी सभी देश चाहते हैं कि भारत के साथ उसके समझौते हो। दरअसल भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें उनका सामान भी खपता है और तकनीक भी मिलती है और भारत ने जिस तरह अपने आप को तकनीकी कुशल बनाया है वो भी दुनिया में अद्भुत है। अब भारतीय छात्र जहाँ भी जाते हैं वहाँ की तरक्की में अपना बढ़कर सहयोग करते हैं। इस बात को अब सारी दुनिया जान चुकी है कि भारत की ताकत क्या है और क्या नहीं। इसी बात को जाहिर किया है पीएम मोदी के इस दौरे ने भी कि दुनिया में भारतीयों का क्या महत्व है। आगे वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।